आज दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले कक्षा 12वीं के मैथ का अध्याय 7 समाकलन के 7.1 के 11वां क्वेश्चन तक कर चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12वां से शुरू करेंगे। तो 12वां क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस में 3x और प्लस में 4 अपान में रूट एक्स फिर dx। तो इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। पहले इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देखना आप लोग। हल करेंगे हम लोग तो कैसे करेंगे देखना ध्यान से। तो जो मेरा पहला काम होगा तो इसे हम अलग अलग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपान में रूट एक्स dx और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपान में रूट एक्स dx और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपान में रूट एक्स फिर dx। हमें पता है रूट एक्स का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, या काम करते हैं इसको हम ऊपर ले जाने क्या जाएगा एक्स और 3 माइनस में 1/2, क्योंकि एक्स का पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस 1/2 हो जाएगा। और प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर dx लगा देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x का पावर क्या हो जाएगा 1 और माइनस 1/2 dx हो जाएगा। और फिर प्लस का 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये ऊपर जाएगा एक्स पर माइनस 1/2 और फिर dx हो जाएगा। एक मिनट सॉरी, माइनस 1/2 और फिर dx हो जाएगा। अब अगला क्या होगा, पहले से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में 2 एकम 3 6 में 1 गया तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5/2 dx और प्लस 3 बाहर आ जाएगा तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2 में गया तो 1 बचेगा। तो क्या हो जाएगा एक्स पावर में 1/2 dx और प्लस में 4 और फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर माइनस का 1/2 dx। इसे हम आगे समाकलन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स पावर में 5/2 प्लस में 1 अपान में 5/2 प्लस में 1 और प्लस में 3 इंटू में एक्स पावर में 1/2 प्लस में 1 और अपान में 1/2 प्लस में 1। आगे क्या हो जाएगा, प्लस में 4 की पावर माइनस 1/2 प्लस में 1 अपान में माइनस 1/2 प्लस का 1। तो आगे से सिंप्लीफाई करते हैं अच्छे से। क्या हो जाएगा एक्स पावर में भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2 एकम 2 5 2 7 तो 7/2 बटे में क्या हो जाएगा 7/2 और प्लस में क्या हो जाएगा ये 3 एक्स के पावर में 2 एकम 2 2 1 3 तो 3/2 और बटे में क्या हो जाएगा 2 एकम 2 3 3/2 हो जाएगा। और फिर प्लस का 4 यहाँ पर हो जाएगा ये, एक मिनट यहाँ पे एक्स होगा तो 4 एक्स के 2 एकम 2 2 में 1 गया तो क्या आएगा तो 1/2 अपान में 1/2 ये ऊपर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आगे, ये ऊपर जाएगा तो होगा 2/7 एक्स पावर में 7/2 और फिर प्लस का ऊपर जाएगा तो 3 अच्छा हो जाएगा। तो ये काट देते हैं तो 3 दूना 6 तो 6 एक्स का पावर में 3/2 और बटे में 3 हो जाएगा और प्लस के ऊपर जाएगा तो 4 2 जा 8 तो 8 एक्स पावर में 1/2। अगले स्टेप में हो जाएगा ये 2 अपान में 7 एक्स पावर में 7/2 और प्लस में 3 दूना 6 तो जाएगा ये 2 एक्स पावर में 3/2 और प्लस में 8 और एक इसका करने मान तो रूट का हो जाएगा एक्स और प्लस में सी। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां। देख लीजिएगा सिंप्लीफाई करने में कोई गलत ना हुआ कहीं पर। तो एक बार हम देख लेते हैं इसे। तो क्या किए हैं इसे हम पहले इसे अलग अलग किए हैं, एक्स क्यूब अपान में रूट एक्स dx और प्लस में 3x अपान में रूट एक्स dx प्लस में 4 अपान में रूट एक्स dx। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या जाएगा एक्स पावर 3 और ये रूट एक्स मान होता है 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा तो 3 माइनस 1/2 और फिर प्लस में 3x 1 ठीक है घात 1 होता है तो 1 फिर माइनस 1/2 dx प्लस में 4 माइनस 1/2 ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 5/2 3 6 में 1 गया तो 5 तो 5/2 dx प्लस में 3 बाहर आ जाएगा एक्स पावर में
2 एकम 2, 2 में 1 गया तो 1 आएगा, 1/2 dx 4, फिर ऊपर है 2, ठीक है वहाँ तक ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 बटे में, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर कई में है 13वां। हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 13वां लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 1 अपान में एक्स माइनस में 1 और फिर डी एक्स। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहला जो मेरा वर्क होगा उसे हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान देखना। तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से हम +1 ले लेते हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, क्वेश्चन क्या बचेगा एक्स माइनस में 1 और नीचे क्या बचेगा एक्स माइनस में 1 और यहाँ पर dx। इन दोनों को हम साथ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और फिर एक्स माइनस में 1 अपान में एक्स माइनस में 1 और यहाँ पर dx। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे हमारे पास क्या बचेगा, थोड़ा ध्यान देखना। तो हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1 dx। इसे हम हल करेंगे तो अलग अलग कर देते हैं पहले। तो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इसे हम सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स का पावर 2 + 1 अपान में 2 + में 1 प्लस में इसका एक्स हो जाएगा। तो इसे हम आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये एक्स का पावर 3 अपान में 3 और प्लस का एक्स और प्लस में c। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए ठीक है, सिंप्लीफाई तो सही किया गया है ना, ठीक है सही किया गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 14 पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में एक्स अब आ रहा है रूट का एक्स इंटू में dx। इसे हम कैसे कर सकते हैं, तो जो मेरा पहला काम होगा यहाँ पर हम रूट एक्स का इसके अंदर गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, ध्यान देखना। तो अगर हम रूट एक्स में एक गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट एक्स ही आएगा और माइनस का एक्स रूट एक्स तो हो जाएगा एक्स रूट में एक्स और फिर क्या हो जाएगा ये dx हो जाएगा। आगे देखिए तो क्या हो जाएगा ये रूट का 1 कितना होता है 1/2, तो क्या हो जाएगा एक्स पावर 1/2 dx माइनस में इंटीग्रेशन आप ऐसा एक हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम एक्स के पावर में 1 प्लस में और करने वाले का मान करेंगे 1/2 और फिर dx। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स पावर 1/2 dx माइनस में इंटीग्रेशन आप एक्स पावर में 2 एकम 2 2 1 3 तो 3/2 और dx। इसे हम समाकलन कर देते हैं तो हो जाएगा आसानी से ही। तो क्या हो जाएगा एक्स पावर में 1/2 प्लस में 1 अपान में 1/2 प्लस का 1 फिर माइनस का क्या हो जाएगा एक्स पावर में 3/2 प्लस 1 फिर 3/2 प्लस में 1। इसे हम आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स पावर में 2 एकम 2 1 3 तो 3/2 बटे में 3/2 माइनस का एक्स का पावर में 2 एकम 2 3 2 5 तो 5/2 और बटा में 5/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 2/3 एक्स का पावर में 3/2 माइनस में ऊपर जाएगा तो 2/5 एक्स पावर में 5/2 और प्लस का c। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर लिए हो तो हम इसे मिटा देते हैं ताकि हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15वां कर सकें। तो ठीक है, आप लोग उतार लीजिए थोड़ा सा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर सकें आगे। ठीक है, तो मैं इधर मिटा रहा हूँ इसे क्वेश्चन नंबर 12 को मैं मिटा रहा हूँ इधर से।
यहाँ पर हम लोग को करने वाला है क्वेश्चन नंबर है 15। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में एक्स कोष्टक के अंदर जो हमारे पास है वो क्या है 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 3 और बाहर क्या है dx। यही है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास यही क्वेश्चन है। तो इसे हम पहले क्या करें, रूट एक्स के अंदर गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा, ये थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो अंदर गुणा हो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x पावर 2 प्लस में 1/2, क्योंकि रूट एक्स का मान इतना 1/2 होता है। ठीक है, इसे पर यहाँ पर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा 2 इंटू में x के पावर में 1 प्लस में 1/2 और फिर प्लस का हो जाएगा 3 इंटू में x पावर में 1/2।